अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। आप अपनी बुक देख लीजिए, आपकी बुक का नाम है यूनिक वर्क ऑफ सोशल स्टडीज़। ठीक है, सबसे पहले हम इसका कंटेंट ओपन करते हैं और देखते हैं आपके पीए फर्स्ट का यानी एस1 का सिलेबस क्या है। पीए फर्स्ट का तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसका हम सीधे हम सिलेबस देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने पीए फर्स्ट में कितने चैप्टर कराए थे? 4 चैप्टर कराए थे, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, हमारा पीए फर्स्ट में यहाँ कंप्लीट हो गया था। अब जो ये टोटल चैप्टर हैं हमारे 1 to 8, ये आपका क्या है? SA1 का चैप्टर सिलेबस, यानी आपका हाफ ईयरली जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस है। ठीक है, 4 चैप्टर जो हम पीए फर्स्ट में करा चुके हैं, जो आपके टेस्ट में आए थे वो, और ये अब ये 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये चारों मिलाकर, यानी ये 4 और ये 4 मिलाकर टोटल 8 चैप्टर आपका हाफ ईयरली का है। तो आज हम पढ़ेंगे आवर फूड, ये करेंगे हम पार्ट नंबर 5 में। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो स्टार्ट करते हैं। आवर फूड, पेज नंबर 26, ओपन कर लिए पेज नंबर 26 जल्दी से। आवर फूड, फूड को तो हम जानते हैं, फूड किसे कहते हैं? हम खाने को, सबको ही पता है इसके बारे में। जिसे नहीं पता है तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो पता है तो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? पार्ट 5, पार्ट यहाँ पर, और मेंशन कर देंगे यहाँ पर डेट जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, और दोनों के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन कर दिएगा। आवर फूड, हमारा खाना। पीपल इन इंडिया ईट अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस। इंडिया के अंदर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं? ईट मतलब खाना। अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन डिशेस। वैरायटी मतलब डिफरेंट काइंड के, अलग अलग तरीके के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेस खाते हैं। Food that is obtained from plant such as fruits, vegetables, cereals, pulses and milk based product is called vegetarian food. Vegetarian food किसे कहते हैं? Food that is obtained from plant such as fruit. वो फूड, वो खाना जो कि हमें प्लांट से, जो पेड़ पौधों से मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियन। यानी जो हमारी वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी किस में आ गई? वेजिटेरियन में। ठीक है, वेजिटेरियन फूड्स में। और इसमें मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, यानी जो दूध से बनने वाली चीज़ें होती हैं वो भी सारी वेजिटेरियन में ही आती हैं, जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, ये हमारा किस में आ गया? वेजिटेरियन में आ गया। मिलता हमें जानवर से है दूध, मगर दूध से बनी हुई चीज़ें, मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो है हमारे, वो ये हमारे किस में आ गए? वेजिटेरियन में आ गए। फूड डेट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सच एज मीट, फिश एंड एग्स इज़ कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। और जो फूड हमें एनिमल से मिलता है, जैसे कि हमारा मीट, गोश्त हमारा जो होता है, फ़िश जो हमारी मछली होती है, या अंडा जो होता है, इसे हम क्या कहते हैं? ये सारे जो हमें जानवरों से मिलते हैं इसे हम क्या कहते हैं? इन फूड को, इन खाने को हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन। मतलब ये वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन आपको समझ में आ गया होगा। मांसाहारी, शाकाहारी जिसे कहते हैं। ठीक है, फूड ईटन एवरी डे, जो हम रोज़ खाना खाते हैं उसमें क्या क्या आता है? इंडियंस ईट अ नंबर ऑफ स्मॉल मील्स इन अ डे। हम जो इंडिया के लोग हैं, जो इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया के लोगों को क्या कहेंगे? इंडियंस। जो फ्रांस के हैं फ्रांसीस, जो अमेरिका के अमेरिकन, तो यही कह रहे हैं इंडियंस, मतलब इंडिया के लोग। ईट अ नंबर ऑफ स्मॉल मील्स इन अ डे, हम जो है छोटी छोटी अलग अलग कुछ नंबर ऑफ़ मील्स खाते हैं एक दिन में। मतलब जैसे हम सुबह अलग खाते हैं, दोपहर में अलग खाते हैं, शाम में अलग खाते हैं, इस तरह से हम नंबर ऑफ़ मील्स लेते हैं। ठीक है, मील्स कहते हैं खुराक। मैनी पीपल ड्रिंक अ कप ऑफ टी, और काफ़ी लोग जो है चाय भी पीते हैं। ब्रेकफास्ट इज़ ईटन आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, और जो हम ब्रेकफास्ट करते हैं वो कब खाते हैं? ब्रेकफास्ट कब खाते हैं? कुछ घंटों के बाद। कपल ऑफ आवर मतलब कुछ घंटे के बाद, कुछ घंटों के बाद। कपल कहते हैं जोड़े, तो कुछ घंटों के बाद, कुछ आवर्स के बाद। आलू पराठा, एग टोस्ट विथ चीज़, जैम एंड बटर, उपमा एक्सेट्रा आर सम कॉमन डिशेस फॉर ब्रेकफास्ट। अब ये कुछ इंडिया की ब्रेकफास्ट की डिशेस हैं जो इंसान लोग बाग नॉर्मली खाता है। कुछ लोग आलू के पराठे, कुछ अंडे, कुछ जो ब्रेड लगाते हैं जिसे हम टोस्ट कहते हैं, चीज़ लगाकर, या जैम लगाकर, या मक्खन लगाकर, बटर लगाकर, या उपमा खाते हैं। ये सारी चीज़ें किस में आ गई? हमारी कुछ कॉमन डिशेस हैं जो ब्रेकफास्ट में यूज़ करते हैं, ब्रेकफास्ट में खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 27, सम पीपल ईट अ मिड डे स्नैक सच एज बनाना एंड ड्रिंक टी। और कुछ लोग मिड डे स्नैक खाते हैं, मतलब आधा दिन, मतलब दोपहर से पहले का खाना जो होता है हमारा, उसके बीच में कुछ लोग खाते हैं मिड डे स्नैक।
थोड़ा सा दिन जब गुजर जाता है, आधा दिन गुजर जाता है, तब खाते हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, ज़्यादातर बनाना और ड्रिंक टी और चाय पीते हैं। लंच इंक्लूड्स वेजिटेबल डिशेज सच एज सब्जी, दाल, राइस एंड चपाती। और जो हमारा लंच है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, सब्जियां जो वेजिटेबल्स हैं, जैसी वेजिटेबल डिशेस कौन सी होती है, वेजिटेबल डिशेस हमारी जो हमारी सब्ज़ी से बनी होती है, जिसे हम साफ साफ अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, सब्ज़ी। सब्ज़ी खाई हमने कहते नहीं हैं, ठीक है। आलू खाया ये थोड़ी नहीं कहते हैं, कोई सी भी वेजिटेबल यूज़ हुई हो, सब्ज़ी तो बनाते हैं हम, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमने सब्ज़ी खाई। तो ये नॉर्मल इंडियन वर्ड यूज़ करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। दाल, हमने दाल खाई, चावल दाल के साथ खाया या चावल खाया, तो राइस, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसमें आपको बताई जा रही हैं। चपाती, चपाती यहाँ पर रोटी भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है चपाती यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पर हम रोटी भी लिख सकते थे। तो यही बता रहे हैं इंसान लंच में क्या क्या खाता है, मतलब दोपहर का खाना जो हमारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंच, ठीक है। और जो हमारा सुबह का होता है उसे क्या कहते हैं हम, ब्रेकफास्ट। फिर क्या है, एन इवनिंग स्नैक इंक्लूड्स टी और कॉफ़ी एंड बिस्किट। और जब शाम में जो लोग बाग, फिर जैसे ऐसा होता है शाम में लोग बाग खाना खाने से पहले थोड़ा बहुत कुछ खाना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, वो चाय ले लेते हैं या कॉफ़ी बना लेते हैं, या उसके साथ बिस्किट ले लेते हैं या कुछ नमकीन स्नैक हो जाता है, ठीक है। डिनर इंक्लूड्स वेजिटेबल डिशेस सच एज सब्जी, करी, राइस एंड चपाती। और डिनर में क्या होता है, जो रात का खाना होता है उसमें क्या होता है, सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल होती हैं, जैसे कि सब्ज़ी, करीज, राइस, चपाती, ये सारी चीज़ें हम डिनर में खाते हैं। इन मैनी होम्स पीपल ड्रिंक मिल्क बिफोर दे गो टू बेड। और काफ़ी घरों में लोग बाग मिल्क पीते हैं, दूध पीते हैं जब वो सोने जा रहे होते हैं। बिफोर दे गो टू द बेड, मतलब जब वो अपने बिस्तर पर जा रहे होते हैं सोने के लिए, ठीक है, लेटने के लिए, तब वो क्या करते हैं, उससे पहले 1 गिलास या 2 गिलास जितना भी मतलब दूध पीते हैं, ठीक है। फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन किसे कहते हैं, द पॉपुलर फूड ग्रेन्स ग्रोन इन इंडिया आर व्हीट, राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। पॉपुलर जो फूड ग्रेन्स हैं जो कि इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, व्हीट यानी गेहूं, राइस, मेज़, ज्वार एंड बाजरा, ये सारे फूड ग्रेन्स इंडिया के अंदर पॉपुलरली पाए जाते हैं, ज़्यादातर उगाए जाते हैं। इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश पीपल जनरली ईट व्हीट। और पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं, व्हीट। अब गेहूँ थोड़ी ना खाते हैं, व्हीट मतलब आटा, गेहूं का आटा खाते हैं पिसा हुआ, ठीक है, रोटी खाते हैं यानी। इन राजस्थान पीपल ईट ज्वार, बाजरा एंड मेज़। और जो वहाँ राजस्थान के लोग होते हैं वो किस चीज़ का आटा खाते हैं, किस चीज़ की रोटी खाते हैं, ज्वार की, बाजरा की और मेज़। और बिसाइड व्हीट्स, मतलब गेहूं का इस्तेमाल ना करके वहाँ पर किसकी रोटियाँ बनती हैं, ज्वार की, बाजरा की, ठीक है, और मेज़ की। कुछ जगह पर जैसे कि गेहूँ नहीं होता होगा तो वहाँ पर गेहूँ की तादाद कम है, तो वहाँ के लोग ये खाना पसंद करते हैं। इन द सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आसाम एंड उड़ीसा पीपल प्रेफर टू ईट राइस। और हम अगर सदर्न, साउथ वाले पार्ट में और ईस्टर्न वाले पार्ट में, मतलब साउथ वाला हमारा पार्ट और ईस्टर्न वाला पार्ट, मतलब ये वाला हिस्सा पूरा, ठीक है, ईस्ट वाला भी आ गया हमारा, ईस्ट वाला हमारा राइट साइड आ गया और साउथ वाला हमारा ये हो गया, तो यानी ये पूरा साइड। ये कह रहे हैं इन द सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट लाइक, अब इनके नाम दिए तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, आसाम एंड उड़ीसा पीपल प्रेफर टू ईट राइस। इन इलाकों में लोग बाग क्या खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा राइस खाना, चावल खाना पसंद करते हैं। इन कोस्टल एरियाज़ पीपल ईट राइस एंड फिशेज़। और कोस्टल एरियाज़ में जो समुंदर के इलाके वाले एरिया हैं उसमें ज़्यादातर लोग क्या खाना पसंद करते हैं, फिशेस यानी मछलियाँ, चावल और मछली, ठीक है। मैनी स्टेट्स आर फेमस फॉर देयर स्पेशल डिशेज़। अब काफ़ी जो स्टेट हैं वो अपने स्पेशल डिशेज़ के लिए, अपने स्पेशल खाने के लिए मशहूर हैं। जैसे राजस्थान इज़ फेमस फॉर दाल बाती एंड चूरमा। और राजस्थान की जो फेमस डिश है वो कौन सी है, दाल बाती और चूरमा। ये यहाँ की सबसे फेमस डिश है, सबसे फेमस खाना है। सेकेंड क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ फेमस फॉर पाव भाजी, वड़ा पाव एंड श्रीखंड। आपने ये तो सुना होगा, पाव भाजी और वड़ा पाव, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो सुनी होंगी आपने। तो महाराष्ट्र में जो फेमस चीज़ है वो क्या है, वहाँ की फेमस डिश, वहाँ का फेमस खाना क्या है, पाव भाजी, वड़ा पाव और श्रीखंड। फिर है तीसरा हमारा, गुजरात इज़ फेमस फॉर ढोकला एंड खाकरा। गुजरात में क्या है फेमस, क्या चीज़ वहाँ की फेमस है सबसे, ढोकला और खाकरा, ठीक है।
फिर है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, संदेश एंड चुमचुम या चमचम। चमचम ही है वैसे ये, ठीक है। वेस्ट बंगाल मिठाई के नाम पर वेस्ट बंगाल बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर जो सबसे फेमस, मशहूर, सबसे ज़्यादा अच्छे जो चीज़ें मिलती हैं मिठाइयों में कौन सी है? रसगुल्ले और संदेश एंड चमचम। ये सारी क्या है? हमारी वहाँ की मिठाई हैं। कुछ स्वीट डिशेस के नाम हैं, ठीक है, स्वीट्स के मिठाई के नाम हैं। कहाँ पर है ये? वेस्ट बंगाल में। पंजाब इज़ फेमस फॉर मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। ये तो आप, अगर मैं मक्के की रोटी सरसों का साग बोल दूँ तभी समझ जाएंगे कि पंजाब की बात कर रहे हैं। तो पंजाब किस लिए फेमस है? मक्के की रोटी और सरसों का साग। वहाँ पर सरसों का साग मक्के की रोटी के साथ बहुत ज़्यादा खाया जाता है, लोगों को बहुत पसंद है। अगला पेज ओपन करिए, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28। केरला इज़ फेमस फॉर डोसा। केरला में क्या चीज़ फेमस है? डोसा है। इडली, सांभर, रसम एंड उत्तपम, ये सारी चीज़ें क्या है? केरला में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। कौन कौन सी? डोसा, इडली, सांभर, रसम एंड उत्तपम, ये सारी चीज़ें वहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ें हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट अलग अलग तरह के फल और सब्जियां मिलती हैं, ठीक है। दीज आर अवेलेबल ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर, और ये ऑलमोस्ट लगभग पूरे साल तक अवेलेबल होती हैं, पूरे साल तक आपको मिल जाएंगी सब्जियां। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर सीजनल बट आर अवेलेबल ऑफ सीजन 2। और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्रूट्स, कुछ सब्जियां, कुछ फल ऐसे होते हैं जो कि सीज़न के हिसाब से होते हैं। मतलब वो अपने इसी सीज़न, जैसे गर्मी में निकलना तो गर्मी में ही निकलेगा, बट आर अवेलेबल ऑफ सीज़न, मगर जब उसका सीज़न ना हो तब भी वो अवेलेबल होता है, मौजूद होता है, मिल जाता है मार्केट में। दो दे में बी स्लाइटली एक्सपेंसिव, मगर हो सकता है वो थोड़ा महंगा हो, क्योंकि भाई अब अगर आम का मौसम तो गया, गर्मी गई, तो अब ठंड में आम खाना चाह रहे हैं, तो आप कहीं से ख़रीदेंगे तो वो महंगा तो देगा ही, क्योंकि उसके पास आम है, आपको चाहिए, उसे पता है, और उसे ये भी पता है कोई और बेच रहा नहीं है, तो महंगा तो देगा ही, ठीक है। तो पैसे बढ़ जाते हैं, उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ट्रांसपोर्टेड ऑल ओवर इंडिया बाय ट्रक्स, बोट्स, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन। जो फ्रूट है, जो खाना है, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? ट्रक्स, बड़े बड़े ट्रक्स में भर के, बड़े बड़े बोट में, नाव में भर के, बड़ी बड़ी ट्रेनों में पूरा फुल करके, और एरोप्लेन्स में। अब यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो बस तो करेंगे नहीं, या ऑटो तो करेंगे नहीं कि अमेरिका चलना है भाई साहब, ऑटो वाले रुक जाओ और हमें ये 1 किलो सेब पहुँचाने अमेरिका, तो ऑटो थोड़ी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? एरोप्लेन लेंगे। उसके लिए फिर वेट होता है, बाकायदा उसका एरोप्लेन, पूरा प्राइवेट एरोप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलो तो लेके जाएंगे नहीं। जब इंसान एक्सपोर्ट करता है या इंपोर्ट करता है तो पूरा प्लेन भर के ले जाता है, ठीक है, तो बार बार थोड़ी ना आएगा इंसान, तो इसके लिए इंसान बुकिंग कर लेता है पहले से, जो जहाँ पर जाना है उस रास्ते के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल जो आपके लिए, उसके लिए सुटेबल होगा, उसे इंसान हायर कर लेता है। दीज आर ग्रोन बाई फार्मर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सोल्ड इन द होलसेल मार्केट। और ये जो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, ये किसके ज़रिए उगाए जाते हैं? फार्मर, किसान के ज़रिए, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सोल्ड इन द होल मार्केट। मतलब इंडिया के डिफरेंट अलग अलग पार्ट में ये क्या करते हैं, ये जो फार्मर हैं इसे उगाते हैं, और डिफरेंट पार्ट में इंडिया के इसे बेच देते हैं पूरे होलसेल मार्केट में, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर हमारा? आवर वेजिटेबल वेंडर्स बाय दीज एंड देन दिस आर सोल्ड टू अस। जो हमारे वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, जो सब्जियां बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? किसानों से या इधर उधर से ख़रीद लेते हैं, फिर वही चीज़ें हमें बेचते हैं थोड़ा सा पैसा बढ़ा कर, क्योंकि उन्हें थोड़ा बहुत तो फ़ायदा उठाना है। डिफरेंट स्टेट्स एंड सिटीज़ ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर डिफरेंट फ्रूट्स। जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट, अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग शहर हैं, वो फेमस हैं डिफरेंट अलग अलग फूलों के लिए। सम स्टेट्स आर फेमस फॉर दीज फ्रूट्स। अब कुछ फ्रूट्स के नाम दिए हैं जिस फ्रूट्स के नाम पर बहुत ज़्यादा फेमस हैं वो स्टेट। तो पहला क्या है? मुजफ्फरपुर इन बिहार इज़ फेमस फॉर लीचीज़। मुजफ्फरपुर जो बिहार में है वो किसके लिए फेमस है? वहाँ की लीची के लिए, वहाँ पर लीची की पैदावार बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट है हमारा नागपुर इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस। आपने सुना होगा नागपुर के संतरे,
कभी ठेले वाले को आवाज़ लगाते हो सुना होगा नागपुर के संतरे। तो नागपुर के संतरे क्यों कहते हैं? क्योंकि नागपुर के संतरे सबसे बेहतरीन माने जाते हैं, सबसे फेमस माना जाता है संतरा नागपुर का, ठीक है। इट इज़ समटाइम कॉल द सिटी ऑफ ऑरेंजेस, और इसे कभी कभी जो है ऑरेंजेस का, संतरों का शहर भी कह दिया जाता है। केरला, गोवा एंड आसाम फेमस फॉर पाइनएप्पल, और जो हमारा केरला, गोवा और आसाम है वो किसके लिए है? पाइनएप्पल के लिए फेमस है। लद्दाख इज़ फेमस फॉर एप्रीकोट्स, लद्दाख जो है वो किसके लिए फेमस है? एप्रीकोट्स के लिए, ठीक है। फिर क्या है नेक्स्ट हमारा? एप्रीकोट हमारा क्या होता है? ये हमारा फल होता है जिसे हम आड़ू कहते हैं। कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश आर नोन फॉर एप्पल, आपने देखा होगा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से क्या आता है? एप्पल आता है, तो इसके लिए इसे जाना जाता है, वहाँ के सेब के लिए के नाम पर जाना जाता है। गुजरात इज़ फेमस फॉर सेपोडिला, यानी चीकू जो हम खाते हैं, उसके लिए क्या फेमस है? गुजरात। कोकोनट इज़ ग्रोन इन गोवा, केरला एंड तमिलनाडु, और जो कोकोनट है वो कहाँ पर मिलता है? समुद्री इलाके वाले रास्तों में, जहाँ पर जो समुंदर के किनारे हो, जैसे कि गोवा, केरला और तमिलनाडु, यहाँ पर क्या मिलता है? कोकोनट मिल जाता है यहाँ पर। फिर आया स्पाइसेस। मैनी काइंड्स ऑफ स्पाइसेस आर ऑल्सो ग्रोन इन अवर कंट्री, अलग अलग डिफरेंट बहुत तरह के मसाले, स्पाइसेस कहते हैं मसाले जो हम खाने में डालते हैं। आर ऑल्सो ग्रोन इन अवर कंट्री, हमारे कंट्री में वो सब भी मसाले भी जो हैं बहुत तरह के उगाए जाते हैं, ग्रोन होते हैं। केरला इज़ रिच इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, और केरला जो है हमारे हिंदुस्तान का जो केरला है, केरला जो हमारा स्टेट है हिंदुस्तान में, इसमें सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं, सबसे ज़्यादा मसाला हिंदुस्तान में जो बनाया जाता है कहाँ पर? केरला में। स्पाइसेस मेक अवर फूड टेस्टी एंड कलरफुल, और स्पाइसेस से फ़ायदा क्या होता है? दे मेक अवर फूड टेस्टी एंड कलरफुल, वो हमारे खाने को टेस्टी, स्वादिष्ट बना देते हैं, और उसमें कलर, उसमें मतलब कलर आ जाता है, कलर आ जाता है, उससे हमें कलरफुल दिखता है अपना हमारी डिश, ठीक है। सम ऑफ द स्पाइसेस यूज इन अवर फूड आर कार्डेमन, इलायची, और चिली पेपर, मिर्ची। चिली पेपर कहते हैं काली मिर्च, पेपर सिंपल कहें तो काली मिर्च को ही कहते हैं, चिली पेपर कह दे तो वो भी काली मिर्च। सिंपल लोग बाग पेपर यूज़ करते हैं, पेपर, पेपर कहते हैं मिर्च को, कौन सी? काली मिर्च। और कार्डमन किसे कहते हैं? हमारी इलायची को। और क्लोव्स किसे कहते हैं? लौंग को। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। कोरिएंडर किसे कहते हैं? धनिया। टर्मरिक किसे कहते हैं? हल्दी। सिन्नामन किसे कहते हैं? दालचीनी। पेपर किसे कहते हैं? कॉर्न्स, जिसे कहते हैं हम काली मिर्च, पेपर, ठीक है। चिली पेपर था, काली मिर्च खाली, ये काली मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च होता है हमारा, ये चिली पेपर, और पेपर हमारा काली मिर्च। ये सारी चीज़ें क्या हैं? स्पाइसेस के कुछ नाम हैं जो कि हम मसालों के तौर पर इन्हें यूज़ करते हैं। दीज स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू अवर फूड, ये स्पाइसेस हमारे खाने में फ्लेवर डाल देते हैं, टेस्ट डाल देते हैं। सम लीव्स आर ऑल्सो यूज फॉर फ्लेवरिंग एंड सीजनिंग लाइक द बे लीफ, और कुछ इन लोगों की जगह हम पत्ते भी यूज़ करते हैं अपने खाने को टेस्ट बनाने के लिए, सजाने के लिए। हम क्या करते हैं? ज़रूरी नहीं है हम क्या कहते हैं, जैसे कि हम पुदीना है तो हम उसके पत्ते यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, या हो सकता है धनिया है, धनिया की जगह हम क्या करें? उसके पत्ते यूज़ करते हैं, ठीक है। कोरिएंडर, आपने साबुत धनिया देखा होगा, साबुत धनिया मसालों में यूज़ होता है, पीस लेते हैं लोग बाग, पीस के मसाले बनाते हैं, घर में सब्ज़ी बनाते हैं तो साबुत धनिया यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग साबुत धनिया की जगह हम लोग उसके पत्ते भी यूज़ करते हैं, तो वही करें उसके उसकी लीव्स भी हम जो है एज आ फ्लेवर हम यूज़ करते हैं। जैसे कि तेज पत्ती जिसे कहते हैं, तेज पत्ती जो होती है, बे लीफ जिसे कहते हैं, कौन सी होती है? तेज पत्ता। मिंट जो होता है पुदीना, एंड करी लीव्स यानी कड़ी पत्ता, ये सारे पत्ते जो हैं हम यूज़ करते हैं स्पाइसेस के तौर पर। फिर आगे क्या है हमारा? यहाँ कुछ एग्जाम्पल है, यहाँ पर सिन्नामन, कार्डेमन और काली मिर्च, ये हमारी क्या हो गई? एग्जाम्पल हो गई। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट? यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स, मतलब फूड आइटम्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि केरला में जैसे हमने बताया मसाले कहाँ पर हैं? इंडिया में केरला में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो केरला इतनी पास तो है नहीं कि हर जगह मौजूद हो केरला, तो वहाँ से सामान कैसे लाया जाएगा, मसाला हर जगह कैसे पहुँचेगा, कैसे हर जगह स्पाइसेस पहुँचेंगे। तो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं, ये जो वेजिटेबल्स, फूड, फ्रूट्स ये हमें मिल रहे हैं, ये हमें कैसे मिल रहे हैं? अलग अलग जगह के। तो ये कैसे मिलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आइटम्स के ज़रिए, मतलब हम उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं कैसे? ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस आर नॉट ग्रोन एवरीवेयर, हर तरह के फूड ग्रेन, वेजिटेबल, फ्रूट या मसाले, स्पाइसेस आर नॉट ग्रोन एवरीवेयर, ये हर जगह नहीं उगते।
कुछ जगह सेब उग रहे हैं, कुछ जगह अमरूद उग रहे हैं, तो कुछ जगह संतरे उग रहे हैं। हर जगह सारी चीज़ें नहीं मिलती, तो हर जगह लोग बाग ऐसे खा भी नहीं पाएंगे। अगर हम वहाँ जैसे कश्मीर में अगर सेब नहीं होते तो हिंदुस्तान में सेब आ जाते, नहीं आ पाते। तो वो आ कैसे रहे हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आ रहे हैं, तो वो ट्रांसपोर्टेशन मैनेज किया गया। नाउ कैन यू टेल हाउ दीज फूड आइटम्स ईजिली रीच ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री? तो अब आप ये बता सकते हैं ये सारी चीज़ें हमारे पास कैसे आती हैं पूरे मुल्कों में, मुल्क के अंदर, पूरे हर कंट्री के अंदर, कंट्री के हर हिस्से में कैसे पहुंच जाती हैं? यस, हमें तो पता है, ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। कैसे? ऑल दीज थिंग्स रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमारा जो गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसकी वजह से हमें क्या मिलती हैं? सारी चीज़ें इधर उधर की पूरे कंट्री में, कंट्री के हर हिस्से में पहुंच जाती हैं। द फूड आइटम्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो हमारे फूड आइटम्स हैं, खाने की चीज़ें हैं जो भी, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है? बाई बस, बस से या ट्रक से या ट्रेन में या बोट में यानी नाव में एक्सेट्रा। मतलब अलग अलग वेज, अलग अलग ज़रिए हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पहुंचाते हैं। फिर क्या है? विद इन नो टाइम वी कैन गेट थिंग्स वी नीड टू ईट। और बिना हम किसी वक्त को मतलब ज़्यादा वक्त यूज़ करे बिना हम क्या कर सकते हैं? किसी भी चीज़ को जो हम खाना चाहते हैं और खा लेते हैं। अब आपको अगर सेब खाना है तो कश्मीर तो जाएंगे नहीं, घर से बाहर निकलेंगे, मार्केट में जाएंगे, आपको सेब मिल जाएगा। वो सेब आया कैसे? कश्मीर से। कश्मीर से कैसे आया? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। अगर हमारे पास बस नहीं होती, ट्रक नहीं होती, ट्रेन नहीं होती, नाव नहीं होती, तो हम कैसे लाते कश्मीर से सेब? तो इन सब चीज़ों की वजह से तो आया कश्मीर से सेब। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जगह से हम अलग अलग चीज़ें लाते हैं। मैनी फूड आइटम्स आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़ ऑल्सो। और हमारे कंट्री से भी बहुत सारे फूड आइटम्स दूसरी कंट्रीज़ में, दूसरे मुल्कों में पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दूसरे मुल्क में मसाले नहीं हैं तो हमारे मुल्क से मसाला जाएगा, स्पाइसेस जाएंगे। या हमारे मुल्क से कॉटन जाएगी, जैसे हमारे मुल्क में कश्मीर में कॉटन जो रुई होती है, ऊन जो होता है शीप से जो मिलती है, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बाहर वाले लोग वह ख़रीदना चाहते हैं तो उन्हें कैसे पहुंचती है? वो भी ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। वाई इज़ द फूड नीडेड एवरी डे? खाना हमें हर दिन क्यों ज़रूरी है? खाने की हमें क्यों हर दिन ज़रूरत है? वाई इज़ द फूड नीडेड एवरी डे? जो खाना है वो हर दिन क्यों ज़रूरी है? फूड इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। फूड जो है वो क्या है? हमारे बॉडी की, हमारे जिस्म की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत। इट इज़ नीडेड बिकॉज आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू कीप इट्स वर्किंग ऑन। और ये जो हमारा फूड है, जो खाना है, हमें ये किस लिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, उसे एनर्जी, उसे ताकत की ज़रूरत होती है काम को उसे करने की। मतलब जो हमारी बॉडी है वो काम करती रहे, उसे चलाने के लिए हमें ताकत की, एनर्जी की ज़रूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से, दैट वी ईट, जो कि हम खाते हैं उन खाने से। ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी वर्क व्हेन वी वॉक, रन, मूव, प्ले और इवन स्टडी। और जो हमारे बॉडी का हर हिस्सा है वो इस्तेमाल होता है जब हम चलते हैं, जब हम दौड़ते हैं, जब हम सिंपली मूव करते हैं और खेलते हैं या हम पढ़ते हैं, तो हमारे बॉडी का हर हिस्सा उसमें यूज़ होता है। और जब यूज़ हो रहा है तो क्या हुआ? हमें एनर्जी हमारी यूज़ हुई। एनर्जी यूज़ हुई यानी हमें भूख लगेगी, यानी हमारे अंदर की एनर्जी कम हो रही है तो हमें भूख तो लगेगी। और अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर की एनर्जी रिस्टोर नहीं होगी, तो हम इस काबिल नहीं हो पाएंगे चल पाएँ या दौड़ पाएँ या खेल पाएँ या पढ़ पाएँ। व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप, जब हम क्या करते हैं? व्हेन वी टेक रेस्ट और स्लीप, जब हम आराम लेते हैं, आराम करते हैं या सो जाते हैं, स्टिल आवर इंटेस्टाइन, लीवर, लंग्स एंड अदर ऑर्गन्स वर्क। तब भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन हैं, ये हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं ये, और हमारे जो लीवर हैं या लंग्स हैं और अदर ऑर्गन्स हैं जो हमारे, जैसे ब्रेन, हार्ट, ये सारा क्या होता है? ये सब तब भी काम कर रहा होता है। यानी एनर्जी की ज़रूरत समय सोते में भी पड़ती है। फूड रिपेयर इंजर्ड बोन्स एंड स्किन एंड ऑल्सो हील्स द वुंड। और खाने से क्या होता है? हमारी जो टूटी हुई हड्डियां हैं, इंजर्ड बोन्स हैं, ज़ख्मी हड्डियां हैं, या हमारी जो स्किन ख़राब हो गई हैं वो, ये एंड ऑल्सो हील द वुंड, और हमारे जो ज़ख्म हैं उन्हें भी भरता है फूड। ठीक है, द फूड ईटन बाई अस प्रोवाइड प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स टू हील द इंजर्ड पार्ट्स।
और जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें प्रोटीन मिलता है उस खाने से, वही प्रोटीन जो खाने में पाया जाता है, वही प्रोटीन और न्यूट्रिएंट क्या करता है, हमारे इंजर्ड पार्ट को, हमारे ज़ख्मी पार्ट को, हमारे ज़ख्मी हिस्से को क्या करता है, उसे हील करता है, भर देता है, मतलब उसे ठीक कर देता है। कौन ठीक करता है? प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स, जो किसमें पाए जाते हैं? खाने में, और इसीलिए हम खाना खाते हैं। द यंग चिल्ड्रेन रिक्वायर मोर प्रोटीन। जो यंग चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। क्यों? प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। तो इससे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहती है और बच्चे ग्रो अच्छे करते हैं। दे आर प्रेफर टू हैव मिल्क। इसमें क्या होता है? मिल्क, बटर, एग्स, पीज एंड बनानाज, मतलब बीन्स, मतलब इन सब चीज़ों में क्या मिलती है हमें? प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स। चिल्ड्रन शुड ईट देम एवरी डे। और बच्चों को ये हर रोज़ खाना चाहिए, इससे इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है, हाइट और इनकी सेहत अच्छी रहती है। सर्टेन फूड लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कुछ फूड जैसे कि हरी पत्तियों वाली सब्ज़ी या सिट्रस फ्रूट कहते हैं, सिट्रस कहते हैं, जैसे ऑरेंज हमारा संतरा या नींबू या आंवला। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे सिट्रस फ्रूट, जो खट्टे होते हैं, विटामिन सी जिसमें पाया जाता है। तो ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, ये सारी चीज़ें, और हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो, और आंवला, मिल्क, एग, कैरेट, फिश, ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमें ये क्या देते हैं? हमें गिफ्ट्स विटामिन एंड मिनरल्स। हमें क्या देते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। ऑल दीज हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज। और ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं? हमें हेल्दी बनाए रहती हैं और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बचा कर रखती हैं, किससे? बीमारियों से। ठीक है, इनटेक ऑफ मोर वाटर हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। और खाली खाना खाने से, खाली सेहतमंद चीज़ें खाने से, अच्छी ताज़ा सब्ज़ी, ताज़ा फल खाने से, इन सब चीज़ों से ही इंसान हेल्दी नहीं होता है सिर्फ। इनटेक ऑफ मोर वाटर हेल्प अस टू रिमेन हेल्दी। पानी ही ज़्यादा पीने से भी इंसान हेल्दी रहता है। इंसान सोचता है कि मैं ज़्यादा पानी पी रहा हूँ, फिर मुझे वॉशरूम ज़्यादा जाने पड़ेगा, मगर जितना ज़्यादा वॉशरूम जाएगा उतना ही उसका किडनी का फंक्शन होगा, उसकी किडनी भी अच्छे से काम करती रहेगी। इसलिए इंसान को पानी ज़्यादा पीना चाहिए। ठीक है, जिससे उसके अंदर की बॉडी की गंदगी बाहर निकलती रहे थ्रू एक्सक्रीशन। ठीक है, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी में जो गंदगी होती है ना, वो निकलती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है। मोस्ट ऑफ द फूड कंटेन अ लिटिल वाटर। काफ़ी खानों में क्या होता है? थोड़ा बहुत पानी होता है। आवर एक्टिविटीज़ कॉज लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। और हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो हम करते हैं, जैसे कि उससे हमें क्या होता है? पानी की कमी होती है। जैसे हमारी बॉडी से कौन से फॉर्म में? जैसे यूरिन और स्वेट। जैसे हम वॉशरूम जाते हैं तो वॉशरूम में अगर हम यूरिनेट करते हैं, या अगर हमारा पसीना आता है, तो उससे हमें क्या होता है? पानी की कमी होती है। इसीलिए कहते हैं हमें पानी बार बार पीते रहना चाहिए। वी ऑल्सो लॉस वाटर व्हेन वी ब्रेथ। और जब हम सांस लेते हैं ना, तब भी हमारा पानी हमारी बॉडी से कम हो रहा होता है, मॉइस्चर में चेंज हो रहा होता है। द लॉस ऑफ वाटर मस्ट बी रिप्लेस बाई ड्रिंकिंग लॉट ऑफ वाटर। और जो हमारे अंदर का पानी ख़त्म हो रहा है, वो आएगा कहाँ से? बार बार पानी पीने से, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे अंदर से भी वाटर की कमी हो रही है। कि आपने नोटिस किया होगा, जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा अगर हम गाना गा रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं कहीं पर, तो हमारा गला सूख जाता है, हमारे होंठ सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होने लगती है। तो इसीलिए कहते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे इंसान को पानी पीते रहना चाहिए कि उसकी कमी ना हो। ठीक है, द इंटेक ऑफ वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। और इनटेक ऑफ वाटर से और क्या फ़ायदा होता है? पानी पीने से क्या फ़ायदा होता है? हमारे फूड, हमारा जो खाना है, उसे डाइजेशन करता है, उसे डाइजेस्ट करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, और खून बढ़ता है, खून बनाने में भी मदद करता है। कौन? पानी। इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए हमें। वी शुड कीप द हैबिट ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। हमें किस चीज़ की आदत रखनी चाहिए? हैबिट ऑफ हैविंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। उन सारे खानों की आदत बनानी चाहिए, उन सारे खाने की आदत बनानी चाहिए दैट हेल्प अस टू ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, जो कि हमें मदद करे कि हम हेल्दी हो जाएं और स्ट्रॉन्ग बन जाएं, ताकतवर बन जाएं, मजबूत हो जाएं। अ डाइट दैट कंटेन ऑल काइंड्स ऑफ फूड इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? वो डाइट जिसमें हर तरह का हमारा खाना हो, मतलब प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें मिल जाए। उस खाने को हम क्या कहते हैं? उस खाने में अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, उसे हम कहते हैं, उस डाइट को, बैलेंस डाइट।
जो हम खाना खाते हैं उसे कहते हैं डाइट। अगर हम उसे बैलेंस करके खाएं, थोड़ा सा विटामिन वाली चीज़ ले ली, थोड़ी सी मिनरल्स वाली चीज़ ले ली, थोड़ी सी हमने कैल्शियम वाली चीज़ ले ली, ठीक है, थोड़ी सी हमने प्रोटीन वाली चीज़ ले ली, तो उसे हम कह देते हैं बैलेंस डाइट। मतलब हमने थोड़ी थोड़ी चीज़ें बैलेंस कर ली कि हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें खानी है, तो ये क्या हो गई हमारी बैलेंस डाइट। अब हमारी एक्सरसाइज है बच्चों बैलेंस। यहाँ पर हमारा क्या है, पहले हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये आपको बुक में ही रहने देना है, ठीक है, इसे बुक में ही करना है, इसे कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आपको बुक में ही रहने देना है, इसे भी कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, ये भी बुक में ही रहने देना है, इसे कॉपी में नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ हमें जो कॉपी में करना है वो क्या है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ मैं लिख देता हूँ इन कॉपी, खाली यही हमें किस में करना है, कॉपी में करना है, बाकी बुक में करना है। पहला क्या है, टिक द करेक्ट में, एन इवनिंग स्नैक इंक्लूड्स, इवनिंग स्नैक्स में हमारा क्या क्या होता है, टी और कॉफ़ी होता है। हाँ, चाय लोग, कुछ लोग चाय पीते हैं शाम में, या कुछ लोग कॉफ़ी पी लेते हैं, कुछ लोग उसके साथ बिस्किट भी ले लेते हैं, तो क्या हो गया, दोनों ही ठीक है। तो क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, इस पर आप टिक कर दिए, सी ऑप्शन हमारा फर्स्ट का। सेकंड क्या है, पंजाब इज़ फेमस फॉर, पंजाब किस चीज़ के लिए फेमस है, सरसों का साग या पाव भाजी या ढोकला। तो सरसों किसके लिए फेमस है पंजाब, सरसों का साग, किसके लिए, सरसों का साग, तो इस पर आप ए पर टिक कर दिए। थर्ड क्या है यहाँ पर बच्चों, लद्दाख इज़ फेमस फॉर, लद्दाख में कौन सी चीज़ फेमस है, सबसे ज़्यादा जो उगती है या सबसे ज़्यादा मिलती है, एप्पल नहीं, एप्रिकॉट यस, पाइनएप्पल नहीं, कौन सा है, एप्रिकॉट। एप्रिकॉट जो हमारा है वो जो है लद्दाख में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। फोर्थ क्या है, मीट एंड फिश आर, जो हमारी मीट होता है, हमारा जो गोश्त होता है या हमारी मछली होती है वो क्या है, वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये नॉन ऑफ दीज। तो ये क्या है, ये हमें जानवर एनिमल से मिल रहा है, मीट और फिश हमें एनिमल से मिल रहा है, तो क्या है हमारा, ये नॉन वेजिटेरियन हो गया। आप इस पर टिक कर दिए, ठीक है, इस पर आप टिक कर दिए बी पार्ट पर। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, अब हमें हेल्प बॉक्स को यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। पहला क्या है हमारा, इन डैश एरियाज पीपल ईट राइस एंड फिश, किस एरियाज में लोग बाग फिश और राइस खाते हैं, चावल और वो खाते हैं मछली। मैंने यहाँ बताया था आपको, पीछे देखिए दिखाता हूँ मैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर है ये, सेकेंड अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इन कोस्टल एरियाज़ पीपल ईट राइस एंड फिश, कहाँ पर, कोस्टल एरियाज़, ये हमारा हो गया कोस्टल एरियाज़। तो यही है, सब ये बुक से ही पूछते हैं, ऐसा कुछ बाहर से नहीं है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में हमारी सारी बुक्स हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला वाला क्या हो गया, कोस्टल हो गया पहला, इन कोस्टल एरियाज़ पीपल ईट राइस एंड फिश, आपको बुक में है, यहाँ करना है, नंबरिंग मत कर दिएगा मेरा देख के। सेकेंड क्या है, डैश इज़ फेमस फॉर दाल भाती एंड चूरमा। अब ये बताइए दाल भाती और चूरमा सबसे ज़्यादा मशहूर कहाँ का है, अभी ये मैंने पीछे पढ़ाया है। अब आंसर यहाँ पर मैंने लिखा, उसे देख के तो बोल ही देंगे आप लोग, आपको खुद आना चाहिए, ठीक है, जो मैं बोलता हूँ उसे पढ़ाता हूँ उसे समझ लिए, उसे याद कर लिए। तो कहाँ पर है दाल बाटी और चूरमा फेमस, राजस्थान में। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकंड। थर्ड क्या है, डैश इज़ रिच इन प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस, कौन सी जगह है इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पाइसेस, सबसे ज़्यादा मसाले वहाँ पर उगाए जाते हैं, कौन सी जगह है, ये है केरला। इस पर लिखिए 3, यानी यहाँ पर लिखेंगे 3, मतलब केरला, कोस्टल राजस्थान केरला। थर्ड क्या, फोर्थ क्या हमारा, गुजरात। गुजरात इज़ फेमस फॉर सैपोडिला चीकू, गुजरात किसके लिए फेमस है, सैपोडिला के लिए, यानी जिसे हम चीकू कहते हैं। तो गुजरात में बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा चीकू पाए जाते हैं, इसलिए इसके लिए फेमस है, यहाँ पर लिखिए गुजरात। ये हो गया हमारा फोर्थ। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ट्रू एंड फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जितने भी हमारे ट्रू स्टेटमेंट है उसके आगे हमें टी लिखना है, जितने भी हमारे फॉल्स हैं उसके आगे हमें एफ स्टेट लिखना है, ठीक है, जितने भी हमारे फॉल्स स्टेटमेंट है उसके आगे। पहला क्या है हमारा, पीपल इन इंडिया ईट अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डिशेज़, इंडिया के लोग अलग अलग डिफरेंट अलग अलग तरीके के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ खाते हैं, यस, इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डिशेज़ लोग बाग खाते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, टी लिख लिए बच्चों, देखिए ये आपको अब दिखेगा, टी लिख लिए। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा, गुजरात इज़ फेमस फॉर स्वीट्स लाइक रसगुल्ला, नहीं, गुजरात स्वीट्स के लिए कहाँ फेमस है, तो ये रसगुल्ला के लिए तो फेमस है ही नहीं, स्वीट्स के लिए ही नहीं है, या तो मिठाई के लिए है ही नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, एफ़।
दूसरा हमारा, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। इंडिया जो है इसके अंदर वाइड वैरायटी है फ्रूट्स और वेजिटेबल की, मतलब बहुत अलग अलग तरह के फूड और वेजिटेबल मिल जाते हैं हमें। यस, ये ट्रू है, मिल जाते हैं। फोर्थ है हमारा, स्पाइसेस ऐड फ्लेवर टू अवर फूड। जो मसाले होते हैं वो हमारे फूड में, हमारे खाने में फ्लेवर डाल देते हैं, यानी टेस्ट डाल देते हैं। यस, ये ट्रू है, तो यहाँ पर हमने टी लिख दिया। फिर क्या है हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। बच्चों ये हमें कॉपी में करनी है, मैं इसके लिए कॉपी ओपन करता हूँ, फिर आप मेरी कॉपी देखकर उसे नोट कर लिएगा। मैं कॉपी ओपन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे हर बार लिखता हूँ वैसे ही लिखा है, ऐसे ही आपसे कह रहा हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा। पहला क्या है, पार्ट 5 यानी पार्ट का नेम, उसके बाद चैप्टर 5 चैप्टर का नाम, यहाँ पर आवर फूड हमारा चैप्टर का नाम, यहाँ पर उस दिन की डेट लिख दिएगा बच्चों जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है, उस दिन की यहाँ पर डेट लिख दिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन हमने हेडिंग लिखी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, विच फूड आइटम्स कंस्टिट्यूट वेजिटेरियन फूड। कौन सा फूड आइटम होता है जिसके अंदर वेजिटेरियन फूड होता है, कंस्टिट्यूट वेजिटेरियन फूड, उसके अंदर वेजिटेरियन फूड पाया जाता है। तो यहाँ लिखा है हमने पहले क्वेश्चन विच फूड आइटम्स कंस्टिट्यूट वेजिटेरियन फूड, फिर आंसर 1 लिखा हमने, फूड दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सच एज फ्रूट्स वेजिटेबल सीरियल्स पल्सेस एंड मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड। मैंने यहाँ पर पूरी वेजिटेरियन फूड की डेफिनेशन लिख दी, ठीक है। मैंने बता भी दिया कौन कौन से फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सीरियल्स पल्सेस ये सारी, ठीक है। ये क्या आ गई, यही सारी चीज़ें क्या हैं वेजिटेरियन फूड में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। डिस्क्राइब द फूड ईटन एवरी डे बाय द पीपल। उस खाने को डिस्क्राइब करो जो कि इंसान हर दिन लोग बाग खाते हैं। तो पहले मैंने हर क्वेश्चन उतार लिया यहाँ पर। डिस्क्राइब द फूड दैट एवरी डे, फूड ईटन एवरी डे बाय द पीपल। तो यहाँ मैंने आंसर लिखा, आंसर 2 एक लाइन छोड़ के, पीपल इन इंडिया, पीपल इन इंडिया ईट अ वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन फूड, ठीक है। इंडिया के अंदर जो है लोग बाग वैरायटी ऑफ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं। फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेरियन, और वो वाला खाना, यहाँ वेजिटेरियन तक फुल स्टॉप हो गया, फिर हमारा हो गया वेजिटेरियन की डेफिनेशन। फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेरियन, है ना, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड। नेक्स्ट पे लिखा है हमने यहाँ पर इज कॉल्ड वेजिटेरियन फूड, एंड फूड दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल इज कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन फूड। दोनों की मैंने यहाँ पर क्या करी, डेफिनेशन लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्टेट्स वेयर राइस इज़ ईटेन। वो जगह, वो स्टेट के नाम बताओ जहाँ पर चावल खाए जाते हैं, राइस खाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्टेट वेयर राइस इज़ ईटेन लिख लिया मैंने। फिर आंसर नंबर 3 लिखा, इन द सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट्स लाइक तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश कर्नाटका आसाम एंड ओडिशा पीपल ईट राइस। बस इतना ही, क्या करना है, इन द सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट सदर्न एंड ईस्टर्न स्टेट लाइक तमिलनाडु केरला आंध्र प्रदेश कर्नाटका आसाम एंड ओडिशा पीपल ईट राइस। यहाँ पर लोग बाग क्या खाते हैं, चावल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, पहले बुक में देख लिए फिर कॉपी में दिखाता हूँ। वाई डू वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड, नेम सम ऑफ देम। हम अपने खाने में स्पाइसेस मसाले क्यों ऐड करते हैं, हमें कुछ उन मसालों के नाम भी बताने हैं। नेम सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ के नाम बताइए। हमने यहाँ पर लिखा वाई डू वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, नेम सम ऑफ देम, फिर यहाँ पर फुल स्टॉप। हमारा आंसर नंबर 4 क्या है, वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड। यहाँ पर मैंने फूड नहीं लिखा है, तो बच्चों आप यहाँ पर फूड लिख लीजिएगा। वी ऐड स्पाइसेस टू आवर फूड बिकॉज स्पाइसेस ऐड फ्लेवर्स टू आवर फूड। नेम ऑफ देम आर क्लोव्स, कोरिएंडर एंड टर्मरिक एक्सेट्रा। मैंने ये 3 एग्जाम्पल दिए हैं, फिर उसके बाद एक्सेट्रा लिख दिया है, ठीक है। सारे तो लिखूंगा तो बहुत है ऐसे, तो मैंने 3 बता दिए खाली। नेक्स्ट क्या है हमारा, हाउ आर डिफरेंट फूड आइटम्स मेड अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। अब अलग अलग जगह के जो फूड आइटम्स हैं डिफरेंस वो एक ही कंट्री में कैसे मिल जाता है। हमारी जैसे मुल्क है, हमारा शहर है, हमारे शहर में एक ही शहर में कैसे सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि हमें सेब भी मिल रहा है, बल्कि सेब तो कश्मीर में होता है। तो ये सही, ये चीज़ें सोचने की, ये हम कैसे ला रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए। तो वही मैंने आंसर में लिखा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है, हाउ आर डिफरेंट फूड्स आइटम्स आर मेड अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है, मेड्स अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म। नेक्स्ट पे मैंने आंसर लिखा है, आंसर नंबर 5, डिफरेंट फूड आइटम्स मेड अवेलेबल थ्रू आउट द कंट्री बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
जो डिफरेंट फूड आइटम्स है वो हमारे पूरे कंट्री में कैसे अवेलेबल है, कैसे मौजूद है, बिकॉज ऑफ गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की वजह से। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये जितने मैंने अभी क्वेश्चन आंसर कराए ये सिर्फ आपको कॉपी में करने हैं, बाकी हमारी फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट और ट्रू फॉल्स ये किस में करनी है, आपको बुक में ही रहने देनी है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा ये सिलेबस है, अभी मैंने आपको जो सिलेबस बताया था कंटेंट में, तो कंटेंट में देखिए मैंने क्या बताया था। जो हमने पी ए फर्स्ट में कितने चैप्टर कराए थे, पी ए फर्स्ट में हमने ये 4 चैप्टर करा दिए थे। कौन से, पी ए फर्स्ट में हमने 4 चैप्टर कराए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जो हमारा अब पूरा आएगा ये 4, इसके साथ ये 4, यानी 5, 6, 7, 8 ये वाले भी, ये किस में आएंगे, हमारे पूरा SA1 में, यानी आपके हाफ ईयरली में आएंगे। तो हमने ये वाला पार्ट 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।